आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नो देन दाई सेल्फ की समरी या फिर हम कहें इसको क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नो देन दाई सेल्फ इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। नो देन दाई सेल्फ अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखी गई एक ब्यूटीफुल पोएम है। द पोएम आर्ग्यूज़ दैट, आर्ग्यू होता है तर्क देना, ये पोएम तर्क देती है दैट कि ह्यूमन बींग्स शुड लर्न, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, आदमी हैं, शुड लर्न, उनको सीखना चाहिए। लर्न होता है सीखना। अबाउट देयर ओन नेचर्स, ओन होता है खुद का, नेचर्स, नेचर का मतलब होता है स्वभाव, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव है, इंसान है, आदमी है, उसको सीखना चाहिए अपने खुद के स्वभाव के बारे में। पावर्स, पावर का मतलब है यहाँ पे ताकत, अपनी जो उसकी खुद की ताकत है उसके बारे में जानना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। एंड वीकनेसेस, वीकनेसेस का मतलब है यहाँ पे कमजोरियाँ, उसकी क्या ताकतें हैं, क्या कमजोरियाँ हैं और कैसा उसका स्वभाव है। आदमी को या फिर ह्यूमन बींग्स को, मानव को अपने बारे में जानना चाहिए। वन शुड नॉट लुक टू गॉड फॉर दिस नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कौन सा ज्ञान? इंसान से संबंधित ज्ञान, ह्यूमन बींग से संबंधित ज्ञान, मानव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन शुड नॉट लुक टू गॉड, लुक टू का मतलब होता है निर्भर रहना और गॉड होता है भगवान। हमें भगवान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए इंसान के बारे में जानने के लिए। एज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन, क्योंकि सही मानवता की, मैनकाइंड होता है मानवता और प्रॉपर स्टडी का मतलब होता है सही अध्ययन। मानवता का सही अध्ययन करके ही हम मैन के बारे में जान सकते हैं। द पोएम इज़ ऑल्सो ए सैटायर ऑन मैन्स पोजिशन इन द वर्ल्ड। सैटायर होता है व्यंग्य, कटाक्ष। द पोएम इज ऑल्सो ए सैटायर, ये पोएम एक कटाक्ष भी है, व्यंग्य भी है। ऑन मैन्स पोजिशन इन द वर्ल्ड, संसार में जो मानव की, मैन की या आदमी की जो पोजीशन है इस संसार में, उसके ऊपर एक व्यंग्य है, कटाक्ष है। ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान भी है, जो आदमी है, मैन है, वो बुद्धिमान भी है। एज वेल एज इग्नोरेंट, लेकिन वो इग्नोरेंट भी है, अज्ञानी भी है। ही इज़ ग्रेट, वो महान भी है। एज वेल एज रूड, लेकिन अभद्र भी है। ही डज नॉट नो, नो मीन्स होता है जानना, वह नहीं जानता। वेदर ही शुड थिंक हिमसेल्फ ए गॉड और एन एनिमल, कि वो अपने आप को क्या माने, एक गॉड, एक भगवान माने, और एन एनिमल, या फिर एक एनिमल माने खुद को। ही कैन नॉट डिसाइड, वह ये डिसाइड नहीं कर सकता, ये निर्णय नहीं ले सकता। वेदर ही शुड प्रेफर हिज बॉडी और माइंड, कि वो किसको प्रेफर करे, किसको प्राथमिकता दे, अपने बॉडी को, शरीर को, और माइंड या फिर अपने दिमाग को। सो इसलिए ही ऑलवेज रिमेन्स इन डाउट, रिमेन होता है रहना और डाउट होता है संदेह। सो इसलिए ही ऑलवेज रिमेन्स इन डाउट, वो हमेशा रहता है इसी संदेह में कि क्या करे और क्या ना करे। मैन्स पोजीशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ मिडल स्टेट, मानव की या इंसान की या आदमी की जो पोजीशन है इस संसार में, इज ऑफ मिडल स्टेट, वो मध्य अवस्था की है, वो बीच बीच की है। देर आर बोथ थॉट्स एंड पैशंस इन हिज माइंड, उसका जो दिमाग है, माइंड है, उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। थॉट्स मतलब होते हैं विचार और पैशन होती है भावनाएं। उसके दिमाग में दोनों ही चीज़ें रहती हैं, विचार भी रहते हैं और भावना भी रहती है। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ, वो कंसीडर होता है मानना, समझना, वो समझता है अपने आप को द सोल जज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को जानने वाला अकेला जज। वो अपने आप को ये मानता है, ट्रूथ होती है सच्चाई, सोल होता है अकेला, कि वो सच्चाई को जानने वाला अकेला जज है। यट, फिर भी ही ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, फिर भी वो हमेशा क्या करता है, गलतियाँ करता है। मिस्टेक होती है गलती, हमेशा गलतियाँ करता है। ही इज़ द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड बट स्टिल कैन नॉट डिसाइड वॉट टू डू। सुप्रीम होता है श्रेष्ठ, क्रिएशन होती है रचना, गॉड भगवान, जो मैन है वो भगवान की श्रेष्ठ रचना है। भगवान ने जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ किसको बनाया, मैन को बनाया। सबसे ज़्यादा बुद्धि किसको दी, मैन को दी। बट स्टिल कैन नॉट डिसाइड वॉट टू डू, लेकिन फिर भी
ये डिसाइड नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता कि वो क्या करे, हमेशा डाउट में ही रहता है। सो इसलिए मैन इज़ ग्लोरी, जेस्ट एंड द रिडल ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जो मैन है वो ग्लोरी है, ग्लोरी होती है शान, वो जेस्ट वो मजाक है, एंड द रिडल रिडल होती है पहेली, और वर्ल्ड होता है संसार। इसलिए जो मैन है वो शान भी है, मजाक, और वो क्या है, संसार की पहेली है। अब हम समझते हैं इस बात को कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा। वो ग्लोरी इसलिए है क्योंकि भगवान की सबसे सुप्रीम क्रिएशन है। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ किसको बनाया, मैन को बनाया, इसलिए वो संसार की शान भी है। जेस्ट क्यों है, मजाक क्यों है, क्योंकि भगवान ने उसको सबसे सुप्रीम बनाया, सबसे ज़्यादा बुद्धि दी, लेकिन फिर भी वो हमेशा डाउट में रहता है, इसलिए वो जेस्ट भी है, मजाक भी है। और संसार की पहेली क्यों है, रिडल क्यों है, बिकॉज क्योंकि नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम फुली। अंडरस्टैंड होता है समझना, और फुली होता है पूरी तरह से, क्योंकि मैन को कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता, इसलिए वो संसार की पहेली भी है। तो ये था अपना क्वेश्चन, या यूँ कहें समरी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी बातें इसमें आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।